जय गुरु जी। संगत जी, बात केवल विश्वास की है। अगर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा अपने भगवान पे, अपने गुरु पे पक्का है ना, तो वो हर पल हमें संभाल रहे होते हैं। संगत जी, कितनी भी इतनी ऐतिहासिक घटनाएं हैं या कितने भी ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, जब उन्होंने अपने जीवन की बागडोर एक बार प्रभु के हाथ में सौंप दी ना, तो हर पल प्रभु उसे संभालने आते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और यही समर्पण का भाव हमारा गुरु जी के प्रति होना चाहिए। कितनी ऐसी संगत है जो गुरु जी को मानती तो है, पर गुरु जी की नहीं मानती है, गुरु जी की बातों पे नहीं चलती है, गुरु जी पे उनका पूरा विश्वास डगमगाता रहता है। संगत जी, जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट परेशानी आती है या फिर हम गुरु जी से जुड़े, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आया, तो हम समझते हैं कि इस दर पे तो हमारा काम बन ही नहीं रहा है, चलो हम दूसरे दर पे चले जाते हैं। तो जो हमारा ये भटकाव है, आधा अधूरा विश्वास है, इससे हमारे काम भी नहीं बनते हैं। एक बहुत ही प्यारी घटना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे पता चलता है कि जब भरोसा पक्का हो ना, तो भगवान हमारी हर पल रक्षा करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। एक संत हुए, वो एक गांव में कुएं पे जंजीर पैर में बांध के उल्टे लटक जाया करते और नाम जाप करते रहते। उनकी तपस्या के चर्चे दूर दूर तक थे। तो गांव में लोग उनकी बड़ी तारीफ करते थे कि बड़ी बड़ी, बड़ी भक्ति वाले हैं। और वो कहते, जिस दिन ये जंजीर टूट जाएगी ना, उस दिन समझ लेना मेरा भगवान से मिलन हो जाएगा, भगवान मुझे बचाने आ जाएंगे। तो संगत जी, ऐसे ही एक व्यक्ति उनकी इस बात से बड़े प्रभावित हुए। तो उस व्यक्ति ने भी सोचा और पैर में रस्सी बांधी और वो भी कुएं में लटक गए। अब रस्सी कितनी देर चलती, और रस्सी जैसे ही टूटने लगी, वो गिरने को हुए, तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें गोदी में उठा के बाहर ले आए। तो वो कहते, ये संत इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और जंजीर बांध के लटके हुए हैं, आप इनकी तपस्या के लिए कभी नहीं आए, और मैं तो अभी ही आपको याद किया और आप तुरंत चले आए। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो ये संत है, इनका भरोसा उस जंजीर पे है कि जिस दिन ये जंजीर टूटेगी, क्योंकि जंजीर के सहारे वो लटके हुए हैं, मेरे पे बाद में भरोसा है। और तुमने मेरे पे भरोसा किया, सीधा रस्सी बांध के ही निकल पड़े, तो मुझे तो तुम्हारी रक्षा के लिए आना ही था। तो संगत जी, यही विश्वास, यही भरोसा जब हम गुरुजी महाराज को सौंप देते हैं ना अपने जीवन की बागडोर, तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी हम चिंताएं करते हैं या परेशान रहते हैं, मन डगमगाता रहता है कि इधर काम नहीं बना तो उधर जाएं, या लोगों से मदद मांगे, या इधर उधर हम अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं, पर उस दर पे जाके नहीं बैठते हैं कि भगवान अब आप ही संभाले, बल्कि कोई काम शुरू करने जाएं उससे भी पहले गुरुजी महाराज को ही सब कुछ सौंप दे। अपने भक्तों की, कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। संगत जी, गुरुजी महाराज तो इतने भोले हैं, सच में सच्चे दिल से उन्हें कोई पुकारे, उन्हें अपने जीवन की बागडोर सौंप दे, तो वो हर पल देख रहे होते हैं, हमें सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, हर स्वरूप में वो साक्षात विद्यमान है। और कितनी ऐसी ओल्ड संगत के हम जब सत्संग सुनते हैं, तो सच में हमारा विश्वास और पक्का हो जाता है कि बस सच्चे दिल से, भाव से, प्यार से उस भगवान को पुकारने की जरूरत है, भरोसा करने की जरूरत है। जब हम उनके भरोसे बैठ जाएंगे ना एक बार, तो फिर हमारा मन नहीं डगमगाता है। संगत जी, वो भी देखते हैं ये मेरे भरोसे बैठा है, मुझे तो इसकी मदद के लिए जाना ही पड़ेगा। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग शायद आपने पहले भी गुरुजी महाराज का सुना होगा, पर आज भी मैं शेयर करना चाहूंगी, जिससे हमारा विश्वास और पक्का हो जाता है। और कहते हैं ना, भरोसा और विश्वास जब तक आधा अधूरा है, तो गुरुजी के दर पे भी आपका कोई काम नहीं बनेगा। संगत जी, एक बार गुरुजी महाराज कहीं से लौट रहे थे, तो रास्ते में उनकी चाय पीने की इच्छा हुई। तो उन्होंने ड्राइवर से चाय पीने की इच्छा जाहिर करी। तो ड्राइवर ने, बड़े बड़े होटल है उनके सामने गाड़ी रोकी, गुरुजी चलो यहाँ चाय पी लेते हैं, पर गुरुजी ने मना कर दिया। फिर किसी दूसरे होटल के सामने रोकी, 5 स्टार होटलों के सामने, पर गुरुजी मना कर देते। काफी दूर तक ऐसे चलते चलते एक छोटा सा ढाबा, बिल्कुल छोटी सी एक मामूली सी दुकान, और उसके सामने गुरुजी ने गाड़ी रुकवा दी। अब ड्राइवर हैरान कि गुरुजी महाराज इतने बड़े बड़े होटलों में भी चाय नहीं पीने लगे, और यहाँ देखिए इस छोटी सी ढाबे के आगे गाड़ी रुकवाई है। अब गुरुजी की लीला तो वही जान सकते हैं। ड्राइवर कुछ नहीं बोला। ड्राइवर से गुरुजी बोले, जाओ तुम चाय ले आओ, मैं यहाँ गाड़ी में ही हूँ। तो ड्राइवर नीचे उतरते हैं, ढाबे पे पहुंचते हैं, और ढाबे वाले को बोलते हैं कि 2 चाय बना दो। और ढाबा वाला जैसे ही अपनी दुकान में वो दराज खोलता है पैसे रखने के लिए, ड्राइवर उसको पैसे देते हैं, तो क्या देखते हैं, वहां पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है।
ड्राइवर देख के हैरान रह जाता है, कहता है तुम जानते हो ये कौन है? कि मेरे गुरुजी हैं। मैं कितने दिनों से इनके पास जाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, पर मेरे यहाँ से पैसे चोरी हो गए तो मैं इनके पास नहीं जा सका। पर अब मैं दिन रात यही कह रहा हूँ कि ये खुद मेरे से मिलने आएंगे। तो संगत जी, उस ढाबे वाले की सच्ची पुकार देखिए। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। गुरुजी क्यों नहीं रुके इतने इतने बड़े होटलों के सामने भी? क्योंकि गुरुजी ने यहाँ आके इस संगत का कल्याण करना था। अब ड्राइवर कुछ नहीं बोला, सारी बात समझ गया कि गुरुजी की लीला ये थी, इसलिए गुरुजी यहाँ आए। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, ऐसा करो तुम चाय अपने हाथ से दे के आओ। जो हमारे साहब हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो बैठे हुए हैं गाड़ी में। अब वो जो ढाबे वाला था चाय लेके वहां गया और गुरुजी के दर्शन पाके संगत जी सच में उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी बोले आज कुछ नहीं बोल रहा है, रोज तो बड़ी अरदासें लगाता है कि आपको मेरे से मिलने खुद आना पड़ेगा, मैं तो नहीं आ सकता हूँ। संगत जी आप देखिए भक्ति भाव, क्योंकि ना ही गुरुजी महाराज को हम किसी पैसे से या बड़ी बड़ी मेटेलिस्टिक चीजों से, महंगे चोलों से या बहुत बड़ा सत्संग करके मेटेलिस्टिक चीजों से, दिखावे से गुरुजी को हम खुश नहीं कर सकते हैं। वो हमारे भाव से, हमारी सच्ची पुकार से खुश होते हैं। संगत जी हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। हम भी गुरुजी के ऐसे भक्त बन जाएं, उनके भरोसे बैठे कि गुरुजी आपने ही आना है, आपने ही संभालना है, आपने ही करना है। कितने ऐसे सत्संग है जब संगत अपने अंदर की मैं छोड़ के सब कुछ उन पे सौंप देती है तो गुरुजी कैसे कल्याण कर देते हैं। एक सत्संग और मैंने आपको पहले भी सुनाया होगा संगत जी कि एक अंकल आंटी जब अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने गुरुजी के दर पे गए तो उन्होंने बोला गुरुजी हमारी बेटी की शादी है, आपको आशीर्वाद देने जरूर आना है। गुरुजी कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक दो बार फिर कहा, फिर गुरुजी बोले तुम्हारी बेटी की शादी है तो मेनू की है, जाओ यहाँ से। अब वो बड़े दुखी हो गए कि हम तो इनविटेशन देने आए और गुरुजी तो नाराज हैं किस बात से। वो बाहर आके खड़े हो गए। तो एक सेवादार ने उनसे पूछा आप क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने सारी बात बताई। सेवादार बोले कि आंटी अंकल आपको गुरुजी से अरदास लगानी ही नहीं आई, आपको बोलना है गुरुजी आपकी बेटी की शादी है। वो दोबारा मंदिर में जाते हैं, गुरुजी के सामने कार्ड देके कहते हैं गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, आपको जरूर आना है। तो गुरुजी बोले जब मेरी बेटी की शादी है तो फिर तेनों की मैं सब संभाल लूंगा। तो संगत जी ये देखिए, ये होता है समर्पण का भाव कि जब हम उन पे सौंप देना, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी है, आपके बेटे हैं, आपने ही उन्हें देखना है। हम तो केवल एक माध्यम मात्र हैं, हम कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं है। भगवान सब कुछ आप ही संभाले, हमें एक पल का भी नहीं पता क्या ठीक है क्या नहीं है। आप हमारे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि गुरुजी के दर पे जाते ही सबसे पहले हमारे कर्म करते हैं। संगत जी कितनी ऐसी संगत हैं जिनके मन में ये सवाल आता है कि हम गुरुजी से जुड़े, हमारे जीवन में दुख आ गए हैं, इन दुखों का निपटारा कैसे होगा, हम तो और ज्यादा दुखी हो गए। आपको पता है गुरुजी हमारे ना जाने कितने जन्मों से हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे अगले पिछले कितने जन्मों के कर्मों की फाइल जब गुरुजी के सामने खुलती है ना संगत जी, तो गुरुजी सबसे पहले हमारे वो कर्म ही कटवाते हैं। और वो कर्म कटने के बाद जब हमें ब्लेस्ड लाइफ गुरुजी देते हैं ना संगत जी, उन कर्मों में भी उन दुखों को सहन करने की गुरुजी हमें इतनी शक्ति दे देते हैं कि दुख हमें दुख ही नहीं लगता है। और ये गुरुजी के दरबार का सबसे बड़ा खजाना है संगत जी, जो गुरुजी के दर पे ही मिलता है कि हर वक्त खुश रहने को मन करता है, दुख भी दुख नहीं लगता कि मेरे प्रभु इसमें भी हमारा कर्म ही काट रहे हैं। उन पे भरोसा इतना हो जाए ना कि वो जो कर रहे हैं, जो करेंगे हमें बेहतर से बेहतरीन देंगे, इसमें भी हमारा भला ही होता है। बस ये बात उस वक्त हमें समझ नहीं आती है, यही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। उस वक्त हमें पूरा विश्वास, पूरा भरोसा उस प्रभु पे बनाए रखना है संगत जी। और गुरुजी के दरबार का तो बहुत ही सरल सा नियम है, कुछ भी नहीं करना है। गुरुजी क्यों कहा करते तुम मैनू याद करो मैं थोड़े काम करांगा। बस उस रब को याद करो, डायरेक्ट कनेक्शन रखो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, उनका नाम जाप करो, गुरुवाणी सुनो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लोगों से ना जुड़े, मत इन चक्रों में पड़े वहमों में कि क्या करें क्या नहीं करें, ये करना है वो करना है। जितना इन वहमों में फंसते चले जाएंगे कुछ हासिल नहीं होगा। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठे, उनसे ही अपनी हर बात शेयर करें, वो पल पल गाइड करते हैं। और धीरे धीरे जब वो बोल संगत के सत्संग सुनते हैं ना, तो हमारे सारे डाउट क्लियर होते चले जाते हैं कि हमें इस भक्ति के मार्ग पे कैसे आगे बढ़ना है। बस हमारा विश्वास भरोसा इतना पक्का होना चाहिए। संगत जी मुझे लगता है कि जो भी ये सत्संग आपने सुने हैं, इनसे कुछ तो कि हम इतना विश्वास भरोसा उस प्रभु पे रखें। एक बार सच्चे दिल से उन्हें अपनी जिंदगी की बागडोर सौंप के तो देखें। वो सीधे कहते हैं ना,
जिंदगी का रूपी घोड़ा मेरे हाथ में सौंप दो तो मुझे सीधा ही हाँकूंगा, इधर उधर नहीं जाने दूंगा। दुख परेशानी आएगी पर उनसे भी गुरुजी कैसे निकाल देंगे हमें पता भी नहीं चलेगा संगत जी। ऐसा उनका दरबार है, ऐसी वो रक्षा हर पल हमारी करते हैं, कैसे हमें बिना बताए हमारे कल्याण कर देते हैं, हमें समझ भी नहीं आता है। हमारे जीवन में जब कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां आके हमारे काम कर जाती हैं तो समझ लीजिए वो गुरु की कृपा ही है। गुरु की कृपा ये नहीं कि हमें मेटेरियलिस्टिक चीजें मिल जाएंगी या हम बहुत अमीर हो जाएंगे या हमारे पास बंगला गाड़ी ये सब सुख सुविधाएं हो जाएंगी, नहीं संगत जी। दुख में भी खुश रहना सीख जाएंगे, हर पल भक्ति में रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे और हर चीज उनके ऊपर सौंप देंगे कि आप जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। बस इतना विश्वास करके देखिए आप, सच में आपका जीवन चेंज ना हो जाए ना संगत जी तो आप बताना, क्योंकि उनका दरबार है ही इतना सच्चा, है ही इतना प्यारा, जो पल पल हमें संभाल रहे हैं। जय गुरु जी।